चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम आक्रमण। भारत पर 2 जगह से मुस्लिम आक्रमण हुए, ठीक है। पहला हुआ अरब प्रांत से और दूसरा हुआ तुर्क प्रांत से, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अरब प्रांत। अरब प्रांत से सबसे पहले आए मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने क्या किया कि 712 में ये आए और इन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया, और जिसके राजा थे दाहिर। दूसरा आक्रमण इन्होंने 713 में किया, जो कि किया मुल्तान पर, और यहाँ पर आक्रमण करके ये यहाँ पर जीत हासिल की इसने। लेकिन अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने एक कर भी लागू किया, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता है। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जजिया कर किसने लगाया सबसे पहले, ठीक है। तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। ये एक गैर मुस्लिम कर होता है, यानी कि ये मुस्लिमों को कर नहीं देना पड़ता, ठीक है। और ये एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कर दोगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी। इसमें कुछ को छूट भी दी गई, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, विकलांग, बूढ़े, ब्राह्मण, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जजिया कर को किस किसने लागू किया और किस किसने समाप्त किया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया, ठीक है। इसके कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ये जजिया कर फिर से लागू किया, लेकिन इसी के साथ इन्होंने ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर लागू कर दिया। उसके बाद अकबर आए। अकबर ने क्या किया कि जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद उसके कुछ सालों बाद औरंगजेब आए। उन्होंने क्या किया कि जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, और उसके थोड़े समय बाद ही मोहम्मद शाह रंगीला आए, जिन्होंने क्या किया कि जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, और उसके बाद जजिया कर कभी लागू नहीं हुआ। तो हमने मुस्लिम आक्रमण ने सबसे पहले कवर किया अरब आक्रमण। अब हम करेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी। इससे पहले मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले आए थे स्वक्तुगिन 986 में। इन्होंने क्या किया कि गुजरात और राजस्थान में आक्रमण किया और वहाँ से सारा धन लूटकर चले गए, जो कि मोहम्मद गजनवी के पिताजी थे। उसके कुछ सालों बाद मोहम्मद गजनवी आए, जिन्होंने 1001 से 1027 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया। लेकिन 17 आक्रमण में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है 16 नंबर का, यानी 1025 में जो आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर। इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ से सारा धन लूटकर चले गए। जब ये सोमनाथ से सारा धन लूटकर जा रहे थे, तब इनका सामना जाटों से हुआ। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि आक्रमण करने से अच्छा है ये निकल जाएं, तब इन्होंने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इनके पास बहुत सारा धन था। अगर ये युद्ध करते तो सारा धन गंवा देते, इसलिए इन्होंने आक्रमण नहीं किया। लेकिन उसके 2 साल बाद 1027 में शत्रु आक्रमण किया, जो कि जाटों के विरुद्ध था, और ये इस आक्रमण में मोहम्मद गजनवी जीत गया और ये अपने प्रांत वापस चला गया धन लूटकर। इसी के साथ इसके शासन में 3 इतिहासकार भी आए थे। पहले उक्तबी, जिन्होंने किताबुल यामिनी किताब लिखी, ठीक है। दूसरा था फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा। तीसरा है अल-बरूनी, जिसने लिखी किताबुल हिंद। शाहनामा और किताबुल हिंद एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली ये किताबें हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी और अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी। तो फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, अल-बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, ठीक है। देखिए, तो हमने मुस्लिम आक्रमण पढ़ चुके हैं। मुस्लिम आक्रमण में हमारा अरब आक्रमण कंप्लीट हो चुका है, गजनवी। अब हम पढ़ेंगे गोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गोरी से। गोरी जो गौर प्रदेश का रहता था, ये भारत में 4 बार आया। वैसे 5 बार आया था, लेकिन ये एक बार बाहर से वापस चला गया। तो 4 बार इसने युद्ध किए भारत में आके। पहला युद्ध इसने 1178 में किया, 1178 में। सबसे पहले ये भीमदित्य से हारा। उसके बाद तराइन का फर्स्ट युद्ध इसने 1191 में किया, जो पृथ्वीराज और जयचंद के बीच था। और इसका तीसरा युद्ध 1192 में इसने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज को हरा दिया। जयचंद इसके साथ क्यों मिला, इसका भी एक कारण है। जयचंद की एक बेटी थी
और पृथ्वीराज उससे प्रेम करता था। तो पृथ्वीराज जयचंद की बेटी को भगा कर ले गया, जिससे जयचंद गुस्सा हो गया और पृथ्वीराज के साथ जाकर मिल गया और इसने पृथ्वीराज को फिर हरा दिया युद्ध में। और चौथा युद्ध 1194, जयचंद की मृत्यु करवा दी। जयचंद की मृत्यु क्यों करवाई? गौरी ने सोचा कि जब ये पृथ्वीराज को भी मरवा सकता है तो ये मेरे को भी मरवा देगा, इसलिए जयचंद की भी मृत्यु करवा दी मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ से इसके 4 युद्ध कंप्लीट होते हैं। अब मोहम्मद गौरी का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मोहम्मद गौरी 1194 के बाद वापस चला गया, लेकिन उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से करवाई और गुलाम वंश की स्थापना हुई। और यहाँ से गुलाम वंश स्टार्ट होता है। गुलाम वंश को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, जैसे गुलाब खिले तो सांस लो। जैसे गुलाब से गुलाम, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद और लो से लोधी। अगली क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे।